लेकिन कह रहे हैं कि आरएलपी जितने भी विरोध प्रदर्शन करती है, धरने वाहवाही लूटने के लिए करती है, तो मंत्री जी रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, क्या कहेंगे? मंत्री जी रिपोर्ट कार्ड अपने काम का दे दे। अगर 2.5 साल में काम किया होता तो हमें सड़क पे थोड़ी आना पड़ता। हम लोगों के पास मुद्दा ही नहीं बचता। आरएलपी वालों को राज मिटाओ और फिर हमारे से कार्ड मांगो, हम दे देंगे, सब बता देंगे। देखिए, वर्तमान में जो प्रदेश के जो मुखिया है, लंबे 2-2.5 साल के कालखंड से अपन देख रहे हैं, हर मोड़ पे हर स्थिति में फेलियर है। आज मैं लंबे कालखंड जोधपुर विश्वविद्यालय में रहा, छात्र राजनीति से उठ के आया हूँ। ना तो ये छात्र संघ चुनाव करा पा रहे हैं, ना पंचायत राज चुनाव करा पा रहे हैं। बार बार हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का डंडा इनके ऊपर आ रहा है। ना कोई जो पब्लिक की जो मूलभूत आवश्यकता है, पानी है, रोड है, लाइट है, शिक्षा है, एजुकेशन है, कहीं भी हर मोड़ पे ये सरकार फेलियर है। मुझे तो खुद को अपने आप को ये कहते हो शर्म आती है कि मैं राजस्थान का निवासी हूँ। उस राजस्थान का ऐसा मुखिया है जो बिल्कुल ना तो सही तरीके से बोल पाता है, ना सही तरीके से कोई काम कर पाता है। यहाँ अभी हमारे कोई ओशिया के अंदर कार्यक्रम था, जो मतानियों को वो 10 बार मतनियाँ बोल गया। देश के यशस्वी जो प्रधानमंत्री उनको श्रद्धांजलि दे गए। कई बार हर स्थिति के अंदर मुझे फेलियर है, और इस कई बातों को लेकर इस प्रकार का आज पब्लिक के अंदर, यूथ के अंदर आक्रोश था, और तमाम बातों को लेकर आज ज्ञापन दिया गया कलेक्ट्रेट को। हनुमान जी बेनीवाल ने एक कमेंट किया है, मुद्दा देश राज कहने के बाद में आरएलपी पार्टी बड़ी आक्रोश में है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर मुझे कोई काम के लिए बोले, मान लो मैं किसी डिपार्टमेंट के अंदर हूँ, और मुझे अगर कोई उसका मुखिया अगर बोले कि आपको ये काम करना, और वो काम मैं सही तरीके से नहीं कर पाऊँ, तो निश्चित रूप से वही आएगा जो मुझे जिस काम के लिए कोई काम सौंपा गया वो काम मैं सही तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मैं भी मूर्ख हूँ। तो उनका कहने का मतलब था कि राजस्थान को आप सही तरीके से नहीं चला पा रहे हो। हर आदमी की, जवान की, किसान की, मजदूर की मांग के बात के ऊपर, अधिकार के ऊपर खड़े नहीं उतर पा रहे हो। इसलिए हमारे नेता के वो मन में आक्रोश था, और उन्होंने ऐसा शब्द बोला। लो चल रहा है छोटिया शर्मा जी। हाँ खान सिंह जी, बड़ा भारी आक्रोश है आरएलपी में, और क्यों इतना आक्रोश हुआ? देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उन जवान, पीड़ित, शोषित के सम्मान में जब से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ है, और जब से हनुमान बेनीवाल जी ने जनमानस के लिए संघर्ष प्रारंभ किया है, बहुत लंबा कालखंड गुजर गया इस राजस्थान को बसाने की लड़ाई लड़ते लड़ते। अब ये लड़ाई निर्णायक मोड में है, जब राजस्थान में नीट के महत्वपूर्ण पेपर चोरी हो रहे हैं, ओएमआर सीट का घोटाला हो रहा है, और पिछले 2.5 साल में एक भी वैकेंसी युवाओं के लिए नहीं निकाली। जो निकाल ली तो उसमें पेपर आउट हो गया, और साधु संत तकलीफ में है। बैराना धाम में देखा आप, साधु संत बड़ी संख्या में अपने धाम को बसाने के लिए, सांस्कृतिक विरासत को बसाने के लिए सड़क पे बैठे। आपने देखा पिछले दिनों में विश्व समाज के साधु संतों ने कितने दिन तक आमरण अनशन किया, और कई लोग उसकी ठेकेदारी करके लोगों को ठगने का काम किया। खेजड़ी के लिए अभी तक कानून नहीं बना। तमाम राजस्थान के जल जीवन मिशन का घोटाला, जिसमें कहा गया था कि हम राजस्थान के हर घर तक जल पहुंचा देंगे, लेकिन पिछले दिनों जोधपुर में जो स्थिति बनी थी उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि जल जीवन मिशन के तहत बहुत बड़ा घोटाला हुआ, और उस समय जल मंत्री भी पूरे हिंदुस्तान के हमारे यहाँ के सांसद आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब थे। इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। अगर जांच नहीं हुई तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इसी तरह सड़कों पर मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ये भी कहती है कि गाय माता के नाम पर सत्ता में आने वाली सरकार गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे, नहीं तो हर जगह से साधु संतों के साथ, उन धार्मिक संतों के साथ, उन धर्म में विश्वास रखने वाले सच्चे सेवकों के साथ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़क पर संघर्ष करेगी, और भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा लोगों के सामने लाएगी। ये सिर्फ ठगने का काम, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम, लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। अगर मुस्लिम का बेटा गलती से गाय को टक्कर मार दे तो आज हिंदू खतरे में आ जाता है, पूरा का पूरा धार्मिक उन्माद फैल जाता है। जैसलमेर में हमने देखी 1000 गोवंश के कंकाल मिले, कोई बोलने वाला नहीं है। 3 दिन पहले हमने बालोतरा में देखा, कितनी बड़ी संख्या में गोवंश के कंकाल मिले, कोई बोलने वाला नहीं है। हमने देखा कि जोजरी को लेकर सरकार को किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, और 18 जने जिम्मेदार कई अधिकारी और कई सीटीपी के अधिकारी, ट्रस्ट के लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, जिसको लेकर
पूरे जैसलमेर में हाहाकार मचा हुआ है और कई लोग बचने के चक्कर में किसी के शरण में जा रहे हैं, मंत्री जी कहां भाग रहे हैं, बहुत बुरे हाल होंगे। और ये जोजरी की लड़ाई भी जो हनुमान बेनीवाल जी ने छेड़ी थी, उस लड़ाई को भी जीतेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि आरएलपी जितने भी विरोध प्रदर्शन करती है, धरने वाहवाही लूटने के लिए करती है, तो मंत्री जी रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, क्या कहेंगे? मंत्री जी रिपोर्ट कार्ड अपने काम का दे दे। अगर 2.5 साल में काम किया होता तो हमें सड़क पे थोड़ी आना पड़ता, हम लोगों के पास मुद्दा ही नहीं बचता। आरएलपी वालों को राज मिटाओ और फिर हमारे से कार्ड मांगो, हम दे देंगे। सब बता देंगे।